तो आज अंकिता भंडारी केस की सुनवाई कोटद्वार न्यायालय में होनी है और आज दो पुलिस वालों की गवाही होगी यहाँ पे। तो अंकिता भंडारी केस में जो कुछ भी होगा वो तो हम आपको शाम तक दिखा देंगे केबी न्यूज़ खबर आपकी में। लेकिन अभी जो खबर है वो आपको दिखा रहे हैं खबर दिन तक में आजकल उत्तराखंड में जिन चीज़ों की चर्चा है वो आपको दिखा देते हैं। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आपका फेसबुक में भी यूट्यूब में भी, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर चर्चा में आजकल खबर दिन तक। नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। और उत्तराखंड में आजकल दो ही खबरों पर ज़्यादा चर्चा हो रही है और सुर्खियां भी हैं। एक तो अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, बागेश्वर में भी उपचुनाव की खबरें आजकल चर्चा में हैं। तो अतिक्रमण हटाने की बात को लेकर तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है और कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई चैनल हो या आम लोग हों, सभी लोग चाहते हैं कि सरकारी भूमि पर अगर किसी ने अतिक्रमण किया है तो हटना ही चाहिए। लेकिन जिस तरह से आनन फानन में लोगों को नोटिस थमाए गए और लोगों को एक दिन का वक्त दिया गया, तो ये जो सरकार का आदेश है इसको लेकर सवाल ही सवाल है। अब कहने को सरकार कह रही है कि हाई कोर्ट का आदेश है, सरकार के समर्थन में बोलने वाले भी तमाम लोग बोल रहे हैं और हमारे लिए कमेंट में भी आता है कि बहुत अच्छा हटना चाहिए। हम भी कहते हैं सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटना ही चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट में अगर कोई मामला था अतिक्रमण हटाने को लेकर, तो हाई कोर्ट में आनन फानन में कोई डिसीजन नहीं आता है। अगर हाई कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के लिए कहा है सरकार से, सिंचाई विभाग का अतिक्रमण हो, वन विभाग का हो, PWD का हो, तो सरकार को ये बात बहुत पहले से मालूम थी कि कोर्ट में अतिक्रमण को लेकर फैसला आ सकता है। लेकिन सरकार ने इसकी जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचाई कि आने वाले समय में हाई कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है। हाई कोर्ट, किसी भी कोर्ट में जब कोई मामला होता है, चाहे वो अतिक्रमण हटाने को लेकर हो, कोई छोटा सा मामला हो, तो उसका एक प्रोसेस होता है और बहुत लंबा उसमें समय लगता है। तो इससे तो यही माना जाएगा कि सरकार को मालूम था लेकिन सरकार ने लोगों तक जानकारी नहीं पहुंचाई। अब इस पर राजनीति भी हो रही है और जिस तरह से लिंक रोड से छोटी छोटी जगहों से दुकानों को आनन फानन में उजाड़ दिया गया। अब जैसे आप ढोटियाल की बात कर लें, रथुआ डाब की बात कर लें, संगला कोटी की बात कर लें, सिसलडी, किरखू, गुमखाल, सभी जगह से अतिक्रमण हटाया गया और अतिक्रमण हटना ही चाहिए। लेकिन इसके शिकार वो बहुत छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे व्यापारी हुए जो दो वक्त की रोटी के लिए अपने इन रोज़गार पर डिपेंड थे। सरकार ने लोगों को समय पर नहीं बताया, कोर्ट में अपनी बात ठीक से नहीं रखी। अतिक्रमण हटाने को लेकर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जितनी जल्दी जिस तरह आनन फानन में लोगों को परेशान किया गया हाई कोर्ट के आदेश के नाम पर, उससे लोगों को बहुत परेशानी हुई और इस पर राजनीति भी हो रही है। तो होनी चाहिए, आम लोगों की परेशानी थी इसमें और अतिक्रमण हटाने को लेकर किसी को भी आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरह से भाबर में एक दिन पहले नोटिस दिया गया और अगले दिन ऑटो घुमा दिया गया कि कल आप इसे तोड़ दें, लोगों ने तोड़ भी दिया है, कोटद्वार में भी टूट रहा है। तो समय पर लोगों को बताना सरकार की जिम्मेदारी थी और सरकार ने ये जिम्मेदारी नहीं निभाई ठीक से। चलिए फिर अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड के दो दिग्गज नेताओं की लड़ाई जुबानी जंग तक आई। हरक सिंह रावत, जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी में वन एवं पर्यावरण मंत्री रहे 5 साल तक और अब कांग्रेस पार्टी में है, तो उनकी दो ठिकानों पर विजिलेंस की जांच चल रही है। और अक्सर सरकार द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई पर लोग तो बात करते ही हैं और हरक सिंह रावत जैसे नेताओं जो हमेशा ही किसी न किसी चीज़ को लेकर विवादों में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं, वो एक अलग मामला है जो जांच होगी उसके बाद मालूम चल जाएगा कि क्या है मामला। और इसको जाहिर है कुछ समय लगना ही है। अगर विजिलेंस जांच कर रही है तो 2-3 महीने तो आप मान के चलिए कि इसकी रिपोर्ट आएगी और कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई होगी, क्या सज़ा होगी, इसके बारे में तो कुछ भी कहना जल्दबाजी है। लेकिन जिस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरक सिंह रावत के लिए बयान जारी किया, तो हरक सिंह रावत का भी पलटवार हो गया, क्योंकि हरक सिंह रावत तो वैसे भी पिछले बार चुनाव लड़े नहीं थे विधानसभा का। उनकी पुत्रवधू ने लड़ा था, वो हार गई लैंसडाउन से, लेकिन फिर भी वो चर्चाओं में रहते हैं। हरिद्वार से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे थे हरक सिंह रावत, उसकी तैयारी में लगे हुए थे। और अब त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर हरक सिंह रावत ने किया है पलटवार और वो यही कह रहे हैं कि अगर मैं भ्रष्ट मंत्री था तो मुख्यमंत्री जो मेरे ऊपर हैं वो भी भ्रष्ट ही थे। तो इस तरह की बातें अब होने लगी हैं और इस सब का खामियाजा भुगतना पड़ता है जिस विधानसभा क्षेत्र को आप रिप्रेजेंट करते हैं। पूर्व में हरक सिंह रावत कोटद्वार के विधायक रहे, वन एवं पर्यावरण मंत्री रहे और ऐसा माना जाता रहा कि उनकी त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ पटरी नहीं बैठी मुख्यमंत्री के साथ, तो इसका नुकसान कोटद्वार को ही हुआ। कोटद्वार में कुछ बड़ा काम हो नहीं पाया। वर्तमान में भी ऐसे बहुत से लोग बात करते रहते हैं, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस तरह की बातें पब्लिक डोमेन में भी आम है कि वर्तमान में जो देहरादून की सरकार और कोटद्वार की सरकार है, क्या इनके बीच एक बहुत अच्छा तालमेल है। क्योंकि 1.5 साल से कोटद्वार में कुछ भी काम नहीं हुआ है। कुछ ऐसा काम जो होना चाहिए, जो बड़े प्रोजेक्ट्स कोटद्वार में प्रस्तावित है, उन पर बात भी नहीं हो रही है। यहाँ तक कि मालन पुल टूट गया, लेकिन उसके बनने को लेकर भी अभी कुछ बात नहीं है। पुष्कर सिंह धामी कोटद्वार आए थे, उन्होंने यहाँ पर स्थलीय निरीक्षण भी किया और कुछ ऐसा बड़ा पैकेज की घोषणा नहीं हुई। हालांकि काम हो रहे हैं राहत के जो भी है। तो उम्मीद करते हैं कि जो
हमारे पहाड़ के नेता हैं जो भ्रष्टाचार को लेकर और किसी अन्य मुद्दे को लेकर जब उनके ऊपर आती है बात तो तू मैं तक उतर आते हैं। लेकिन अगर यही नेता अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए आपस में झगड़ा करते तो कितना अच्छा लगता। कितना अच्छा लगता कि अगर चौबटा खाल के विधायक यमकेश्वर को विधायक कहे कि तुम से कहें कि तुमने एक सड़क बनाई है मैं 2 सड़क बनाऊंगा, तुमने एक कॉलेज खोला है मैं 2 कॉलेज खोलूंगा अपनी विधानसभा में। और पौड़ी के विकास को लेकर अगर ये झगड़ते नेता तो कितना अच्छा लगता, हमारा पौड़ी गढ़वाल पूरा उत्तराखंड विकसित होता। लेकिन नेताओं को चुनाव लड़ना होता है पहाड़ की सीटों से और रहना होता है देहरादून के आलीशान बंगलों में। तो देहरादून जैसी लग्जरी लाइफ जीने के आदी हो गए हैं हमारे पहाड़ के नेता, और इनको चुनाव लड़ते वक्त सिर्फ जनता को बहलाना होता है, वादा करना होता है। वरना आप देखिए पौड़ी गढ़वाल के 6 के 6 विधायक बीजेपी के हैं, सरकार केंद्र में भी है, लेकिन पौड़ी गढ़वाल में सबसे ज़्यादा पलायन, सबसे खस्ताहाल सड़कें, सबसे खराब उच्च शिक्षा की सेवाएं हैं। तो निश्चित तौर पर हम ये मानते हैं कि नेताओं की अहम की लड़ाई अगर विकास की लड़ाई में बदल जाए तो फिर उत्तराखंड का भी विकास हो जाए, और उत्तराखंड बनाने की जो मंशा थी लोगों की, जिसके लिए आंदोलन हुआ, त्याग हुआ, बलिदान हुआ, अत्याचार सहा गया, वो भी पूरा हो जाता। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। नेता लड़ रहे हैं आपस की अहम की लड़ाई, लेकिन विकास की लड़ाई कब लड़ेंगे नेता, ये सवाल पूछता है केबी न्यूज। देखते रहिए केबी न्यूज, खबर आपकी।